एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंभ। तो आज बेसिकली मैंने जो सॉफ्टवेयर जिस पे काम किया है वो लिब्रे ऑफिस से है। यानी जैसे आप CCC का एग्ज़ाम बेसिक कंप्यूटर कॉमन कोर्स करते हो तो उसमें आपको जो है लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर से ही कह सकते हैं कि 40% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने जो राइटर के क्वेश्चंस बनाए हैं ये आपके एग्ज़ाम में ऐसे ये क्वेश्चंस हैं कि आपके एग्ज़ाम में आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको 5 क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इस टाइप के मैंने क्वेश्चंस इसमें पुट किए हैं। तो लिब्रे ऑफिस में राइटर, कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस तीनों चीज़ें आ जाती हैं। मैं तीनों चीज़ों की वीडियो बनाऊंगी, सबका कंटेंट मैं रखूंगी, लेकिन आज मैं पहले जो आज का मेरा मेन टॉपिक है वो लिब्रे ऑफिस राइटर से है। तो आज मैं राइटर के क्वेश्चंस आपके सामने लाई हूँ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का मेन हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस क्या है? तो इसमें देखिए मेनली ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पॉइंट पे दिया गया अ कंपनी दैट सेल्स ऑफिस सॉफ्टवेयर। फिर बी नंबर पॉइंट पे दिया गया एन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। सी पे दिया गया एन ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर और डी पे दिया गया है एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो एन ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होगा। देखिए बेसिकली अभी तक जो पहले ये था कि MS ऑफिस पे काम किया जाता था, वर्ड और एक्सेल पावर पॉइंट पे, लेकिन लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे एडवांस फीचर्स, एडवांस ऑप्शंस कुछ ऐसे रखे गए हैं जिसके कारण आज के समय में लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस का यूज़ सबसे ज़्यादा 2021 से इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा आज के क्वेश्चन का होगा व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस, तो एन ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नेक्स्ट सेकंड नंबर पे, व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग इज़ लिब्रे ऑफिस। वर्ड प्रोसेसिंग इन लिब्रे ऑफिस में ऑप्शन हमारे पास दिया गया है ड्रॉ है, या बी पे इम्प्रेस है, सी पे कैल्क है, या डी पे राइटर है। तो जो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग यानी MS वर्ड है तो MS वर्ड की तरह हमारा ये लिब्रे ऑफिस राइटर है। तो इसका राइट आंसर हमारा राइटर होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू क्लोज द लिब्रे ऑफिस विंडो। जैसे आप किसी विंडो पे काम कर रहे हैं और उस विंडो को क्लोज करना है तो किस शॉर्टकट की काम यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लिया आपने 2, 3, 4 विंडो एक साथ ओपन कर रखी हैं, आपको सब पे अलग अलग काम करना है, तो इसमें कंट्रोल के साथ Q का यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ W का यूज़ कर सकते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट W का यूज़ कर सकते हैं, या नन। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो कंट्रोल के साथ Q का यूज़ करते हैं और हम लोग क्लोज कर देते हैं, विंडो से बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रे ऑफिस राइटर दैट इज़ द शॉर्टकट ऑफ हाइपरलिंक। अच्छा, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक का यूज़ क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो और फिर दूसरे सॉफ्टवेयर की कोई भी बनी हुई फाइल को अपने इस सॉफ्टवेयर जो है मुझे सॉफ्टवेयर पे लिंक कराना, यानी दूसरे की फाइल, दूसरी जो सॉफ्टवेयर की फ़ाइल को अपने सॉफ्टवेयर पे लिंक करा के उसका और उस पर कोई भी चेंजेस कर देना, कुछ भी आप टाइप कर सकते हो, जो भी आपको उस पर चेंजेस लाने हैं वो आप हाइपर लिंक जो है ऐड करके वहीं से उसको ओपन करा सकते हो। तो ए नंबर पे इसमें कंट्रोल के साथ H का यूज़ करेंगे, या कंट्रोल के साथ K का यूज़ करेंगे, या कंट्रोल के साथ L का यूज़ करेंगे, या कंट्रोल शिफ्ट H का यूज़ करेंगे। तो हाइपरलिंक के लिए बेसिकली MS वर्ड में भी यही शॉर्टकट की यूज़ होती है, कंट्रोल के साथ K का यूज़ करेंगे। तो लिब्रे ऑफिस में भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कंट्रोल प्लस रिटर्न यानी एंटर की इस शॉर्टकट की टू इंसर्ट। अब इसमें क्या दिया गया है कि जो कंट्रोल एंटर है वो क्या कहता है कि वो की शॉर्टकट जो इंसर्ट के लिए किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। कंट्रोल प्लस एंटर को ये जो शॉर्टकट की है किस चीज़ के लिए हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं। तो ए नंबर पे टेबल के लिए इंसर्ट करते हैं, या बी नंबर पे क्लिप आर्ट के लिए, या सी नंबर पे है पेज ब्रेक के लिए, या डी नंबर पे है पिक्चर के लिए। यानी जो हमारे पास ये शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंटर, इसका यूज़ हम लिब्रे ऑफिस में किस चीज़ के लिए करते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा कि हम पेज को ब्रेक करते हैं कंट्रोल प्लस एंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, विच शॉर्टकट की डू यू यूज़ टू फॉर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग इन लिब्रे ऑफिस। जो हमारे पास लिब्रे ऑफिस राइटर है इस पर अगर हमें कोई भी मिस्टेक, एरर
कुछ भी स्पेलिंग चेक करनी है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? ऑप्शन ए पे F7 दिया गया है, बी पे शिफ्ट के साथ F7 दिया गया है, सी पे कंट्रोल के साथ F7 दिया गया है, डी पे F7 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा F7। जो हमारी F1 से लेके F12 तक फंक्शन की होती है उसमें F7 का यूज़ स्पेलिंग एंड ग्रामर रीचेकिंग के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम इन राइटर? देखिए, जो ऐसे वर्ड में भी मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पिछले वीडियो में बनाए हैं कि उसकी जूमिंग कितनी होती है और फ़ॉन्ट नेम, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है। ऐसे ही आज राइटर की बात करते हैं। तो इसमें ए नंबर पे 300% दिया है, बी नंबर पे 400%, सी पे 600% या डी पे 1000। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो 600% होता है। राइटर की जूमिंग हमारी 600% होती है। अच्छा, इसकी मैक्सिमम जूमिंग दी, आप इसकी मिनिमम जूमिंग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा अगर आपको आती होगी तो। क्वेश्चन नंबर 8 पे है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सुपर स्क्रिप्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? देखिए, दो चीज़ें होती हैं, वो MS वर्ड में भी होती हैं, आपको वर्डपैड में भी मिलेंगी, कि एक होता है सब स्क्रिप्ट, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। यानी किसी भी चीज़ को आपको रिप्रेजेंट करना है, जैसे आपको 12th में है, आपको 12th लिखना है तो TH आपको ऊपर ले जाना है तो वो सुपर स्क्रिप्ट हो गया। या आपको फॉर एग्जांपल आपको S2O लिखना है तो आपको H के बाद में जो जल का सूत्र होता है S2O, अब वो 2 को आपको नीचे ले जाना है तो आप सब स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? सुपर स्क्रिप्ट की यहाँ पूछी गई है लिब्रे ऑफिस में। ए नंबर पे हमारा कंट्रोल शिफ्ट प्लस के साथ, बी नंबर पे कंट्रोल शिफ्ट पी के साथ, सी नंबर पे कंट्रोल शिफ्ट बी के साथ और डी पे नन ऑफ दीज। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो कंट्रोल शिफ्ट पी के साथ हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, इसी जगह पे मैं आपको सब स्क्रिप्ट की भी बात बता दूं। सब स्क्रिप्ट लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल शिफ्ट बी के साथ यूज़ करते हैं, उसकी शॉर्टकट की होती है सब स्क्रिप्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ हेल्प शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? ए नंबर पे F1 दिया गया है, बी पे F2 दिया गया है, सी पे F3 और डी पे F4। इसका राइट आंसर F1 होगा। हेल्प के लिए हम लोग F1 की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फॉन्ट का साइज़ होता है वो मैक्सिमम कितना जाता है? ए पे हमारा दिया गया है 8, बी पे दिया गया है 48, सी पे 72 और डी पे 96। इसका राइट आंसर हमारा 96 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, रूलर शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस। जो रूलर होता है यानी जिस पे हमारा विंडो पे जो वो साइज़ दिखता है कि कितने पेज, कितने जो है साइज़ पे हमारा टाइप होगा कंटेंट, तो उसमें रूलर लगा होता है। उसकी शॉर्टकट की इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की क्या होती है? ए नंबर पे कंट्रोल प्लस R दी गई है, बी पे कंट्रोल शिफ्ट R है, सी पे ऑल्ट शिफ्ट C है और डी पे विंडो प्लस L प्लस R है। इसका राइट आंसर हमारा कंट्रोल शिफ्ट R होगा, रूलर को ऐड कराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, मैंने तीनों चीज़ें आपको बताई थी, लेकिन इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि अगर आपको स्प्रेडशीट यानी कैल्क जो है उसकी फाइल, उसकी पहचान, उसकी जो पहचान होती है वो उसका एक्सटेंशन उसकी क्या होती है? तो यहाँ पे ए नंबर पे .OPD दिया गया है, बी पे ODS दिया गया है, डी पे ODD और डी पे दिया गया ODT। इसका राइट आंसर हमारा .ODS होगा। अब आपको वर्ड की बात बतानी होगी कि वर्ड का आपका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो हमारा वर्ड का फाइल एक्सटेंशन .ODS इसमें स्प्रेडशीट का दिया गया है। ODS होती है स्प्रेडशीट की, और जो राइटर है उसकी ODT होती है, और जो ये हमारा इम्प्रेस होता है उसकी ODP होती है। ये सारी एक्सटेंशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट टेबल? टेबल को इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की इसमें क्या होती है? ए नंबर पे कंट्रोल के साथ F12 का यूज़ करेंगे, बी नंबर पे अल्ट के साथ डिलीट का यूज़ करेंगे, सी पे कंट्रोल के साथ डिलीट का, या डी पे टैब के साथ डिलीट का यूज़ करेंगे। इसका राइट आंसर हमारा ए होगा, कंट्रोल के साथ F12 का यूज़ करेंगे और हमारी टेबल इंसर्ट हो जाएगी जिस तरीके की हमें टेबल इंसर्ट करानी होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, आ सीरीज स्टैंडर्ड पेपर विच
साइज़ विच मोस्ट प्रिंटर सपोर्ट। इसमें जो कोई भी प्रिंटर जो है किस ज़्यादातर मोस्ट पॉपुलर कौन सा पेज है जिसको सपोर्ट करता है आज के समय में। तो ए नंबर पे हमारा A1 कोई साइज़ नहीं होता, बी पे है A2, सी पे A4। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, A4 शीट का पेपर। आजकल हर जगह A4 शीट पे ज़्यादा वर्क होता है। विशेषकर पहले जो कंपनीज़ होती थी, अभी भी है कि हर कंपनी में अपने अलग अलग पेपर साइज़, अलग अलग उनकी टर्म एंड कंडीशंस, उनका अलग जो प्रोडक्टिविटी है, जो अलग अलग तरीके से सारी चीज़ें रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ पेज ब्रेक इन राइटर इज़। जो राइटर है उसका डिफ़ॉल्ट जो पेज ओरिएंटेशन होता है पेज का, वो क्या रहता है। ए नंबर पे पोर्ट्रेट है, बी नंबर पे लैंडस्केप है, सी पे बुक है और डी पे नन ऑफ दीज है। इसका राइट आंसर हमारा पोर्ट्रेट होगा। देखिए, किसी भी आप सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो वर्ड पैड हो, चाहे वो नोट पैड हो, उस पर ओरिएंटेशन जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है हमारी, वो सब पे पोर्ट्रेट मोड में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विच ऑप्शन शुड बी यूज टू टाइप S2O टू गेट @ इट्स प्रॉपर प्लेस। ये जो हमारा S2O उसको प्रॉपर प्लेस करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे, यानी इसको ये जो है लिब्रे ऑफिस में या किसी भी सॉफ्टवेयर में ये S2O लिखने के लिए जो है किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, इसमें किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, फॉर्मेटिंग का। ए नंबर पे हमारा बोल्ड दिया गया है, बी पे सुपरस्क्रिप्ट दिया गया है, सी पे अंडरलाइन और डी पे सबस्क्रिप्ट दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा सबस्क्रिप्ट होगा। सबस्क्रिप्ट के साथ हम चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ द ऑप्शन टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट सो दैट द हाइट ऑफ द पेज इन लेस दैट द इट्स विड्थ। कि जैसे हमारे पास जो प्रिंट करने के लिए जो ये हाइट होती है पेज की, उसको वो लेस करने पे विड्थ की, तो उसका क्या रिप्रेजेंट होगा। जो विड्थ को जब अगर हम लेस कर देंगे, जो हाइट है और उसके विड्थ को जो लेस कर देंगे, तो क्या रिप्रेजेंट होगा। ए नंबर पे लैंडस्केप दिया गया है, बी पे पोर्ट्रेट दिया गया है, सी पे इंडेंट दिया गया है, डी पे टैब सेटिंग दिया गया है। तो जो पोर्ट्रेट मोड में होता है वो सीधे सीधे पेज आपका प्रिंट होता है, और जो लैंडस्केप मोड में होता है वो आपका जो है साइड पेज ये होता है, प्रिंट होकर के आता है। तो जब उसको हम हाइट को जब हम लेस कर देंगे, तो उसकी विड्थ हमारी वो साइड में यानी लेस होकर के रिप्रेजेंट होगी। तो इसका राइट आंसर हमारा लैंडस्केप होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ डू यू पेस्ट स्पेशल इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होगी। ऑप्शन में है Ctrl+Shift+V, फिर बी नंबर पे Ctrl+V, सी पे Ctrl+Shift+P और डी पे Ctrl+P। इसका राइट आंसर हमारा होगा Ctrl+Shift+V। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ अ साइकिल केस। तो ये साइकिल केस क्या है। देखिए, आपने वर्ड में भी पढ़े होंगे, आपके 5 टाइप्स के केस होते हैं। एक तो हमारा सेंटेंस केस होता है, एक हमारा टॉगल के सेंटेंस केस होता है, फिर हमारा अपर केस होता है, फिर लोअर केस होता है, फिर टॉगल केस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड केस होता है। 4-5 टाइप के केस होते हैं। लेकिन लिब्रे ऑफिस में जो ये 3 टाइप के केसेस होते हैं, इनकी पहले शॉर्टकट की एक क्वेश्चन और यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं कि साइकिल केस की शॉर्टकट की क्या होती है। तो अल्ट के साथ F3 का यूज़ करेंगे तो हमारे 3 तरीके के केसेस स्टार्ट होंगे। उसमें से हमारा अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस, ये तीनों बारी बारी यूज़ कर सकते हैं आप, अल्ट के साथ F3 का भी यूज़ करके। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑल ऑफ अबव होगा, क्योंकि अपर केस का भी यूज़ कर सकते हैं ऑल्ट F3 से, और लोअर केस का भी और सेंटेंस केस का। अच्छा, अपर केस का मतलब क्या होता है, यानी कोई भी आपने जो भी पैरा टाइप किया है उसको आप कैपिटल लेटर में करने के लिए अपर केस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक उसी पैरा को स्मॉल लेटर में करने के लिए लोअर केस का यूज़ कर सकते हैं। और सेंटेंस केस आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट लिख करके आता है वो आपका सेंटेंस केस होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 20 है, कौन सा, कि व्हाट परसेंटेज टू मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर कैन बी। कि लिब्रे ऑफिस राइटर पे मैक्सिमम जो फॉन्ट का परसेंटेज होता है वो क्या होता है। ए नंबर पे 72 है, बी पे 96 है, सी पे 70 और डी पे 90 है। इसका राइट आंसर हमारा 96 है। इसका मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ दिया गया है, मिनिमम और बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो पूरी वीडियो से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे नए नए क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।